दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप है बट्टा की कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा, ये आपका टाइप नंबर 5 है। ठीक है, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। देखिए जो स्लाइड है वो बाद में लगती है इस साइड में क्वेश्चन वाला, और हमें इसलिए बुक में नीचे देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है, तो वही हमने ट्रिक बताया था, वही अपनी ट्रिक पहले लिखेंगे, एमआरपी, एसपी और सीपी। ठीक है, हमने ट्रिक आपका क्या बताया था, एक बार फिर से वही दोहराने की कोशिश करेंगे। हमने बताया है कि अगर एमआरपी दिया रहेगा, आपसे एसपी पूछेगा, तो 100 प्लस माइनस आप कहां करेंगे, ऊपर करेंगे। हमने बताया था कि अगर इस साइड से इस साइड आएंगे तो 100 प्लस माइनस आप कहां करेंगे, ऊपर करेंगे। और यहां से अगर एसपी दिया रहेगा, आपसे सीपी पूछेगा, तो 100 प्लस माइनस आप कहां करेंगे, नीचे करेंगे। ये आपका ट्रिक बताया था। हमने बताया था कि एक ही ट्रिक में पूरा लाभ हानि और बट्टा चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। जो जो नहीं देखा वो लाभ हानि और बट्टा का चैप्टर देख के आए। ठीक है, तो यहां से हमने बताया था कि अगर सीपी से एसपी की तरफ जाते हैं तो 100 प्लस माइनस कहां पे करते हैं, ऊपर करते हैं। ठीक है, फिर अगर जस्ट इसका उल्टा यहां पे अगर जाते हैं तो 100 प्लस माइनस कहां पे करेंगे, नीचे करेंगे। देखिए इन दोनों का जो होता है जस्ट इसका उल्टा इन दोनों के बीच, जो एमआरपी और एसपी के बीच होता है उसका उल्टा एसपी और सीपी के बीच होता है। ठीक है, और ये प्लस माइनस का अर्थ क्या है कि अगर प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे और माइनस रहेगा तो घटाएंगे। और इसमें प्लस माइनस क्या है कि अगर बढ़ा के लिखा जाएगा तो प्लस होगा, अगर छूट या बट्टा दिया जाएगा तो आपका क्या होगा, घटा के लिखा जाएगा। ये आपकी होती है ट्रिक। ठीक है, तो हम दोहरा रहे हैं इसको, हालांकि हमने पहले भी एकदम बेहतर से बता दिया, जो जो नहीं देखा वो देख के आइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रहा है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखा जाए। ठीक है, चलिए वही अपनी ये वाली ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एमआरपी, एसपी और सीपी। बोल रहा है कि 12% का लाभ, हमने बताया है कि लाभ और हानि किनके बीच रखी जाती है, सीपी और एसपी के बीच। बोल रहा है 12% का लाभ हो रहा है, तो लाभ हम सीपी और एसपी के बीच हमेशा लिखते हैं, इसलिए हम इनके बीच में लिखेंगे 12% लाभ। फिर आगे बोल रहा है कि 20% की छूट दी जा रही है, 20% छूट दी जा रही है। हमने बताया था कि छूट और बट्टा कहां पे लिखेंगे, एमआरपी और एसपी के बीच लिखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितने परसेंट बढ़ा के रखा जाए। चलिए हम पहले मान लेते हैं, अंकित मूल्य मान लेंगे कितना है, 100 रुपए है, तो 100 रुपए पे 12% लाभ मिल रहा है, यानी कि आपका सीपी कितना हो जाएगा, 112। ठीक है, 12% लाभ मिल रहा है तो 100 पे 12% लाभ मिल रहा है, कितना हो जाएगा, 112। जैसे अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं ऐसे करके, 100 गुणे हमने अभी बताया है कि इस साइड से इस साइड जाएंगे तो ऊपर जोड़ेंगे, ऊपर घटाएंगे, तो लिखेंगे अब 12% लाभ है तो 100 में जोड़ेंगे 100 प्लस 12 और नीचे वाला 100 ऐसे रहेगा। तो अगर हम निकालेंगे एसपी कितना आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 112 आएगा। चाहे आप ऐसे समझिए, चाहे डायरेक्ट आप लिख देंगे 112। वैसे भी हमें दिख रहा है 12% लाभ है तो हम कितना लिख सकते हैं, 112। फिर अब यहां से एसपी से हम किस तरफ जाएंगे, एमआरपी की तरफ, इस साइड में। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि एसपी से अगर एमआरपी की तरफ जाते हैं तो कहां करेंगे, 100 प्लस माइनस, 100 प्लस माइनस नीचे करेंगे। छूट दिया है तो वैसे भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एमआरपी बराबर, एमआरपी बराबर आपका ये एसपी वाला लिखेंगे 112 गुणे 100। अब हमें नीचे 100 ऊपर वाला वैसे रहेगा, हमें नीचे घटाना जोड़ना है, तो 100 छूट दिया है तो 20% की 20 घटा देंगे, यानी कि एमआरपी बराबर आपका निकल के आ जाएगा 112 गुणे 100, और 100 में से 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 80। जीरो से जीरो कट गया, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 8 3 कितना हो जाएगा, 11, 8 चौके 32, 14 दहम में कितना आ जाएगा, 140। यानी कि आपका एमआरपी निकल के कितना आ गया, 140। अब देखिए कितना परसेंट अधिक है, ये 100 है और ये 140 है, तो कितना बढ़ रहा है, तो एमआरपी से एसपी कितना बढ़ रहा है, 40%, क्योंकि हमने निकाला है सीपी कितना है, सीपी माइनस एमआरपी, ये आपकी वृद्धि निकल के आएगी। बात समझ आ रही है, तो सीपी आपका कितना है, 100 है, और एमआरपी आपकी कितनी है, 140 है, तो कितना परसेंट बढ़ा के लिखा जा रहा है। वैसे तो देखिए यहाँ इसको हमें आगे करना चाहिए, इसको पीछे, एमआरपी और एसपी आगे पीछे कर दें। यहाँ से एमआरपी कितना निकल कर आ रहा है, 140, और एसपी सीपी हमने कितना माना था, 100। एमआरपी निकला है 140 माइनस 100, तो घटाएंगे कितना निकल कर आ जाएगा, 40%। बात समझ आई कि सीपी से एसपी एमआरपी कितना बढ़ा के रखा गया है, 40%। वैसे सीधे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 40 है तो 140, 140 है तो 40 घट के आ जाएगा इन दोनों से, 40% यही बढ़ा के लिखा जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पहले इसको इरेज कर लें, जिसको स्क्रीन शॉट लेना है वो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पे बेची जाती है। वही लिखेंगे हम अपना एमआरपी, एसपी, सीपी। अब जो यहाँ पे छूट दिया है इसके बीच में लिखेंगे 18% छूट है, ठीक है। हमने बताया छूट एसपी और एमआरपी के बीच दिया जाता है। फिर बोल रहा है 23% के लाभ पे बेची जाती है, तो लाभ हानि हमेशा हम इसके बीच लिखते हैं, तो यहाँ पे लाभ लिखेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य, मतलब बोल रहा है क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना बढ़ा के लिखा जाए। तो हमने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम सीपी को कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब 23% लाभ हो रहा है, अभी निकाल हमने इसके जस्ट पीछे निकाले थे कि अगर 23% लाभ है, ये अपने आप कितना हो जाएगा, 123, ठीक है। फिर उस 123 से अब अगर हम यहां से यहां जाते हैं एसपी से एमआरपी की तरफ, देखिए अभी हमने बताया है अगर एसपी से एमआरपी की तरफ जाते हैं 100 में प्लस माइनस नीचे करते हैं, छूट दिया है तो वैसे भी घटाएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एमआरपी बराबर, अब पहले इसको लिख लेंगे 123 गुणे, अब देखिए यहाँ पे 100 प्लस माइनस कहां पे करना है, नीचे करना है। 100 में कहां घटाना है, नीचे की तरफ। तो 100 ऊपर वाला ऐसे रहेगा, 100 में नीचे घटाएंगे, 100 माइनस 18, बात समझ आ रही है। फिर यहां से लिखेंगे बेटा एमआरपी बराबर 123 गुणे ऊपर वाला 100 ऐसे, 100 में से 18 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, 100 में से 18 घटाने पे आपका आ जाएगा कितना, 82, बात समझ आ रही है। फिर काट दीजिए, 2 पचे 10, 0, 2 चौक 8, 2 एक कम 2, बात समझ आ रही है। फिर 41 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 123, 50 में 3 का गुणा करेंगे, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15, यानी कि आपका एमआरपी कितना आ गया, 150 रुपए। अभी हमने बताया था कि इन दोनों का अंतर लेते हैं, यानी कि कितना बढ़ा के रखा गया आपका, 50%, ये आपका आ गया आंसर, बात समझ आ रही है। देखिए कितनी आसानी से आ जा रहा है, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ आप इतनी ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए बोल रहा है, वही हम सीधे अपने ट्रिक लिखेंगे, एमआरपी, एसपी, सीपी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 25% की छूट, हमने बताया है कि छूट हमेशा किसके बीच लिखी जाती है, एसपी और एमआरपी के बीच, ये 25% की छूट है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ लेने के लिए, लाभ कितना है उसका हमने बताया है, लाभ हानि हमेशा सीपी और एसपी के बीच लिखा जाता है। लाभ लेने के लिए बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट बढ़ा के आपका रखना होगा। वही अपनी ट्रिक लगाएंगे, पहले हम मानेंगे सीपी कितना है 100%, तो 20% लाभ है, ये कितना हो जाएगा 120, बात समझ आ रही है। अभी हमने बताया कि कैसे निकाला जाता है, अगर फिर से अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। इसको लिखेंगे 100 गुणे इस साइड से इस साइड जा रहे हैं तो 120 ऊपर लिखेंगे, गुणे 100, 100 से काटेंगे तो 120 आ जाएगा। इसलिए हम बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि ये 100 अगर माने हैं तो ये अगर 20% लाभ है तो अपने आप कितना हो जाएगा 120, बात समझ आ रही है। चलिए फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहां से हमें एसपी से किसकी तरफ जाना है, एमआरपी की तरफ। और हमने ट्रिक बताया है कि अगर एसपी से एमआरपी की तरफ जाते हैं तो 100 में माइनस कहां करेंगे, इस साइड में नीचे की तरफ। देखिए ट्रिक यहाँ पे पहले लिख दिए हैं। तो यहां से अब लिखेंगे एमआरपी बराबर, हम एमआरपी निकाल रहे हैं, एमआरपी बराबर पहले एसपी ये लिखेंगे 120 गुणे, अब हमें 100 में नीचे करना है, यानी कि 100 ऊपर वाला वैसे रहेगा, 100 में छूट दिया है नीचे की तरफ घटाना है तो 25 घटा देंगे। यहां से आपका कितना आ जाएगा, एमआरपी बराबर 120 गुणे ये हो जाएगा 100, और नीचे कितना हो जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा, 100 में से 25 घटाने पे आपका कितना आ जाएगा 75, बात समझ आ रही है। 100 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा 75, काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 चौक 12, 40 गुणे 4 आपका कितना आ जाएगा 4 शून्य शून्य, 4 चौक 16, यानी कि आपकी एमआरपी निकल के कितनी आ गई 160। अब देखिए आपकी एमआरपी निकल के आ रही है 160 रुपए। अब ये हमने सीपी कितना माना था 100, तो कितना परसेंट अधिक है, आपका आंसर आ जाएगा 60% अधिक, बात समझ आ रही है। कितनी आसानी से आ रहा है। एक बार आप अगर ध्यान से ये वाली ट्रिक पढ़ लिए तो आपको बट्टा और लाभ हानि कभी नहीं पढ़ना है, ये मेरी गारंटी है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली, सिर्फ आपको ये इतना आपको ट्रिक याद करनी है बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि कोई वस्तु 35% की छूट देकर 17% लाभ पे बेची जाती है। वही अपनी ट्रिक लिखेंगे, एमआरपी, एसपी और सीपी। बोल रहा है कितना, पहले छूट कितना दिया है, 35% की छूट है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है 35% की छूट देकर 17% लाभ पे बेचा जाता है, यानी कि लाभ हानि हमने बताया है एसपी, और हमेशा इसके बीच लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सीपी, इस टाइप के क्वेश्चनों में सीपी हम हमेशा 100 मानते हैं। अगर 17% लाभ है, ये अपने आप कितना हो जाएगा, 117। यहां से यहां जाएंगे हम, हमने बताया है यहां से यहां जाने में ट्रिक हमने लिखी है कि 100 प्लस माइनस कहां करेंगे, 100 प्लस माइनस नीचे करेंगे। और वैसे भी यहाँ बट्टे की बात चली है तो हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। तो यहां से लिखेंगे एमआरपी बराबर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले ये वाला लिखेंगे 117 गुणे, अब उसके बाद ऊपर वाला 100 ऐसे रहेगा क्योंकि हमें 100 प्लस माइनस नीचे करना है। तो यहाँ पे करेंगे 100 माइनस 17। पसंद आ रही है यहाँ पे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है आपका, ओ 17, ये तो 35 है ना, 35 है, ठीक है, 35। तो यहाँ से हम करेंगे एमआरपी बराबर 117 गुणे 100, और यहाँ पे 100 में से 35 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे 9 में से 3 गए 6, आपका आ जाएगा 65, ठीक है। तो यहाँ से एमआरपी बराबर अगर निकाले हम, एमआरपी बराबर अगर आप काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं। 13 25 65, 6 13 91, 13 9 117, 117 बात समझ आ रही है। तो यहाँ से 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा। 9 में गुणा करेंगे, एमआरपी कितना निकल के आएगा, 9 शून्य 0, 9 दूनी 18, यानी कि आपका एमआरपी निकल के आ गया कितना, 180 रुपए। अब सोचो कोई चीज 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है और हम बढ़ा कितना रुपए रहे, कितने परसेंट, 80। आपका आंसर आ जाएगा कितने परसेंट बढ़ा के रखा जाए उसका क्रय मूल्य, 80%। देखिए कितनी आसानी से आ जा रहा है आपका। चलिए अगली टाइप की तरफ चलते हैं, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इस टाइप में बट्टा में पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित बट्टे का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला दिया है आपका 10% और 20% बट्टा, ठीक है। तो समतुल्य बट्टा हमें ज्ञात करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं 100 गुणे, पहले 100% छूट दिया है यानी कि 90/100, हम ये अंकित मूल्य मान रहे हैं, ये अंकित मूल्य एमआरपी है। अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 पे 10% छूट है 90/100, और इस पे 20% छूट है 80/100। तो यहां से हम निकालेंगे 100 से 100 0 0 0 0 9 8 72, यानी कि अब हम हमेशा कितना मानते हैं, 100 माने हैं, तो आपका कितना परसेंट बट्टा निकल पा रहा है, 100 में से 72 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 7 गए 2, यानी कि आपका समतुल्य बट्टा कितना निकल आ जाएगा, 100%, 28%। बात समझ आ रही है। हाय दोस्तों, चलिए हम अगले की तरफ चलते हैं, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। पूछ रहा है समतुल्य बट्टा निकालना। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, समतुल्य बट्टा दिया है 10% और आपका दिया है 20%, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि अब जैसे अगर हम अपनी ट्रिक लिखना चाहें, एमआरपी, एसपी और सीपी, हमें पता है कि बट्टा इसके बीच लिखा जाता है 10% और 20% बट्टा, तो हम मान ले रहे हैं एमआरपी कितना है, 100% है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है समतुल्य बट्टा निकालिए, इनके बीच समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो पहले हम लिखेंगे 100 गुणे, अभी हमने बताया कि इस साइड से इस साइड आने पे हम क्या करते हैं, 100 प्लस माइनस किसमें करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं। बात समझ आ रही है। तो ऊपर करेंगे, बट्टा है दोनों, यानी कि ये हो जाएगा 100 में से 10 घटाएंगे 90/100, और ये 20% 100 में से घटाएंगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 80/100। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 0 से 0 0 से 0, ये आपका कितना आ जाएगा, 9 8 72, यानी कि आपका जो यहां से आ जाएगा एसपी निकल के कितना आ गया, 72, और हमने एमआरपी कितना माना था, 100। इन दोनों के बीच समतुल्य बट्टा निकलता है, इनका अंतर, अब हमने माना था 100, यही 100 इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर आंसर माइनस में आता है तब तो क्या है, छूट मिलती है। अगर आंसर बढ़ा के आता है, अगर प्लस में आता है तब क्या मिलेगी, बढ़ा के लिखा जाता है। तो 72 में से 100 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा समतुल्य बट्टा, 28%। बात समझ आ रहे हैं, -28%। आशा है कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट्टा में क्या पड़ा है, ठीक है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, कौन सा समतुल्य बट्टा निकालना है आपका, दूसरा है आपका बोल रहा है आपका समतुल्य बट्टा निकालना है 10 20 30, नहीं दूसरा है आपका 20 और 40, 20% और 40% का संतुल्य बट्टा निकालना। वही जो अभी बताए हैं हम, इस टाइप के क्वेश्चन में पहले कितना लिखते हैं, पहले लिख लीजिए वैसे 100 जो घटा रहे हैं, 100 माइनस,
यहाँ पे लिखेंगे 100 गुणे, अब बट्टा है ऊपर की तरफ 80/100 गुणे 40 में कितना हो जाएगा, 100 में से 40 घटाएंगे तो 60/100। बात समझ आ रही है आपको। फिर यहां से ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 8 से कितना हो जाएगा 48, 100 माइनस 48 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 52%। बात समझ आ रही है। आपका ये कितना आ जाएगा 52%। ये समतुल्य बट्टा है। ये आपका क्या निकल रहा है, समतुल्य बट्टा। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, इसलिए हम ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको एकदम बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन का समतुल्य बट्टा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 20% और 20% छोड़ दी जा रही है 15%, इनका समतुल्य बट्टा निकालना है। तो अभी हमने बताया समतुल्य बट्टा क्या होता है, 100 माइनस, यहाँ पे 100 लिखेंगे गुणे 20% छूट दे रहे हैं यानी कि 80/100 गुणे यहाँ पे 15% छूट दे रहे हैं, 15% छूट का मतलब कितना होता है 85/100। ठीक है, यहाँ से 100 से 100 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 17 चौके कितना हो जाएगा 68, 100 माइनस 68 यानी कि आपका समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा, समतुल्य बट्टा बराबर 100 में से 68 घटाएंगे, 10 में से 8 गए कितना हो जाएगा 2, और 9 में से 6 गए कितना आ जाएगा 3, यानी कि आपका समतुल्य बट्टा कितना आ जाएगा 32%। बात समझ आ रही है। समतुल्य बट्टा आपका बेटा कितना आ जाएगा 32%। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है कि चौथा है कि 10%, 20% और 30%, बट्टा कितना दिया है, बट्टा दिया है आपका 10%, 20% और 30%, इनका समतुल्य बट्टा निकालना है। तो अभी हमने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले 100 लिखेंगे माइनस 100 गुणे घटाएंगे 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 90/100 गुणे 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 80/100 गुणे 100 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 70/100। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल, फिर उसके बाद 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0, फिर इस 0 से ये 0, 2 चौक 8, 2 पच्चे कितना हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ये लगभग पॉइंट में आएगा। यहाँ से करेंगे 100 माइनस 9 चौक 36, 36 और गुणे 7 करेंगे कितना आ जाएगा 36 गुणे 7 आप करेंगे कितना आएगा आपका 50.4, यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, ये सब काटेंगे तो हल करेंगे, ये आपका आ जाएगा 50.4, और यहाँ से अगर हम आंसर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 49.6। ठीक है, 49.6 आप कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए नीचे देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन अगर करेंगे तो हम